रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरिया नाम का आदमी नदी में नहा रहा था। हे भगवान, कब तक ऐसे ही चलेगा? अब तो मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। अरे यहाँ पत्थर कौन रख दिया? कोई हटाता भी नहीं है। इसी तरह लोग रास्ते से आते जाते रहते, लेकिन किसी ने पत्थर को हटाने का कष्ट नहीं किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे भाई, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आया? इसे किसी तरह यहाँ से हटाना होगा, नहीं तो किसी को भी चोट लग सकती है। हरिया पत्थर को रास्ते से हटाने में लग जाता है, लेकिन पत्थर इतना बड़ा था कि उसका सारा प्रयास असफल हो रहा था। पत्थर इतना बड़ा है कि मैं इसे हिला भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसे ऐसे ही छोड़कर जाना भी उचित नहीं है। हार ना मानते हुए हरिया उस पत्थर को हटाने में लग जाता है। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद उस पत्थर को हटाने में सफल होता है। फिर उसके बाद हरिया जाने लगा, तभी एक आवाज आई। रुको हरिया, कहाँ जा रहे हो? हरिया पत्थर को कहता देख चौंक जाता है। हरिया, मैं तुम्हारे इस परोपकारी कार्य से बहुत खुश हुआ। कई दिनों से मैं इस रास्ते में पड़ा देख रहा था और ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचता हो, और तुमने मुझे रास्ते से हटाकर सच्चे होने का पहचान दिया है। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर दे रहा हूँ। मैं तो ठहरा अनपढ़ किसान, इस जादुई पत्थर का भला मैं क्या करूं? ये कोई साधारण पत्थर नहीं है हरिया, ये तो मेरा प्रतिलिपि है जो तुम्हारे कष्टों को दूर करेगा, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ हरिया, बस इसे अपने साथ घर ले जाओ और तुम्हारी जो भी जरूरत हो इसके सामने आकर सच्चे दिल से मांगना, ये तुम्हें वो दे देगा। हरिया उसे जादुई पत्थर को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी से कहता है, और कुछ समय बाद जमींदार वहां पर आ जाता है। अरे हरिया, घर में हो क्या? तनिक बाहर तो आओ। क्या बात है जमींदार साहब? अभी तक तुमने खेतों का भाड़ा नहीं दिया। यदि यही हाल रहा तो मैं किसी और को दे दूंगा, कह देता हूँ। ऐसे मत कीजिए जमींदार जी, मैं कल तक जमा कर दूंगा। इसके बाद जमींदार वहां से चला जाता है। हे जादुई पत्थर, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, कृपया मेरी मदद कीजिए। जादुई पत्थर बहुत सारा पैसा हरिया को देता है। इसे लेकर वह जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, ये लीजिए आपके पैसे, देख लीजिए पूरे हैं ना? क्या रे हरिया, कोई खजाना हाथ लगा है क्या? बड़ी जल्दी पैसों का व्यवस्था हो गया। नहीं जमींदार जी, ऐसी कोई बात नहीं। इसके बाद वह चला जाता है। रामू, जरा हरिया पे नजर रखना, कुछ तो बात है, अचानक इसका तेवर बदल गया है। जमींदार के कहने पर रामू हरिया पर नजर रखने लगा। हे जादुई पत्थर, बूढ़ी अम्मा कई दिनों से बीमार है, उसके लिए दवाई चाहिए। हरिया के कहते ही दवाई आ जाती है, जिसे लेकर वह बूढ़ी अम्मा को दे देता है। बूढ़ी अम्मा, ये लो दवाई, इससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। दवाई खाकर बूढ़ी अम्मा ठीक हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आज तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो गई। मुझे तो लगा था ये बीमारी मुझे मार ही देगी। कोई बात नहीं अम्मा, ये तो मेरा कर्तव्य था। उसके बाद हरिया चला जाता है और रामू सारी घटना देख लेता है। मालिक, हरिया के पास एक जादुई पत्थर है जिससे वह जो भी कुछ मांगता है उसे मिल जाता है, और उसी की सहायता से पूरे गांव के लोगों की मदद भी करता है। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं कहूँ हरिया इतना बदल कैसे गया। यही हाल रहा तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। ऐसा करो, तुम उस पत्थर को चुरा कर ले आओ। रामू ने ऐसा ही किया और उस पत्थर को चुरा कर ले आया। वाह रामू वाह, तुमने तो कमाल कर दिया।
अब मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। जादुई पत्थर, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। ऐसा कहते ही पत्थरों की बारिश होने लगी, जिससे वह परेशान हो गया और माफी मांगने लगा। ऐसा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं सच्चे लोगों की मदद करता हूँ, तुम्हारे जैसे लालची लोगों की मैं मदद नहीं करता। तुम जहाँ से मुझे लाए हो वहाँ पहुँचाओ और हरिया से माफी मांगो। ठीक है, मुझे माफ कर दो। अब वह जादुई पत्थर को लेकर हरिया के पास जाता है, उससे अपने किए की माफी मांगता है और दोबारा ऐसा नहीं करने का वादा करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच बुरी बला है।